नमस्कार, मेरा नाम इरशाद हुसैन है और मैं बेल पहाड़ निवासी हूँ। और आज राधे श्याम शर्मा जी के जिस पुस्तक के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, उसका नाम भी है सभ्यताओं में संवाद का गणितीय स्वरूप। और बहुत ही अविश्वसनीय किताब है ये, और मैं पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और आज मुझे ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि मैं उनसे इस पुस्तक के बारे में कुछ बातचीत करूँ और आप लोगों से इस पुस्तक के बारे में कुछ चीज़ें आपके सामने भी रखें। इसकी सौभाग्य हमें मिली है। तो चलिए राधे श्याम शर्मा जी से सीधा सीधी बात करते हैं। तो चलिए नमस्कार राधे श्याम शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज मुझे सौभाग्य मिला है आपसे बात करने का आपके पुस्तक के बारे में। तो ये पुस्तक आपने सभ्यताओं के संवाद का गणितीय स्वरूप तो लिखा, बहुत ज़बरदस्त किताब है। लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो हमारे दर्शकगण जान सकें आपसे कि इस सभ्यताओं के संवाद के गणितीय स्वरूप लिखने के पीछे ये आपके विचार, इस पुस्तक के लिए लिखने के लिए आपका विचार कैसे आया? धन्यवाद सर। मैं 30 अक्टूबर 2010 में नेताजी भवन ब्रजानगर में एक सर्वधर्म सभा हुई थी, जिसमें मैंने सभी धर्मों के जो है बेसिक चीज़ों पर मैं अपना स्पीच दिया था। और बहुत लोगों का उसमें आए श्रोताओं का, विद्वानों का ये आग्रह था कि यह कार्यक्रम चलता रहे। उस कार्यक्रम को चलाते हुए मैं कई सभाएं किया, कई विचार गोष्ठियाँ आयोजित किया, विशेषतः नेताजी भवन बुढ़िजम में। और उसमें मैं ये पाया कि विभिन्न विचारों के लोग जब आते हैं, विचारधाराओं के लोग सब आते हैं, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि जो आते हैं, वो अपनी अपनी बात कह करके चले जाते हैं। सब यही कहते हैं कि उनका जो धर्म है की आइडियोलॉजी है, जो उनका प्रतिपाद्य विषय है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो जब सभी सर्वश्रेष्ठ हैं तो फिर मिलेंगे क्या? उनका मैचिंग पॉइंट क्या होगा? किस जगह मिलेंगे जहाँ सब एक दूसरे को समझने के लिए तैयार होंगे, बातचीत के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल। तो इसके लिए एक न्यूट्रल प्लेटफार्म की मैं बहुत दिनों से तलाश किया, जिसमें मैं पाया कि गणित एक ऐसा चीज़ है कि सभी धर्म के लोगों में समान रूप से स्वीकार्य है। बिल्कुल। 2 + 2 = 4। राइट। ये पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर नीचे चारों तरफ एक्सेप्टेबल है वो। बिल्कुल बिल्कुल। एक अकाट्य है, इसको कोई नहीं काट सकता है। बिल्कुल। तो यदि इसी को आधार बना करके हम विभिन्न मतांतर के लोगों में, विभिन्न विचारधाराओं के लोगों में डायलॉग को आयोजित करते हैं, इस प्रक्रिया को आरंभ करते हैं, तो हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। उस नतीजे पर पहुंचने के लिए ही मैंने गणित को आधार बना करके संवाद की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए इस पुस्तक की परिकल्पना मेरे दिमाग में आई। गुड गुड, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये जो आपने बताया, तो ये संवाद का जो गणितीय स्वरूप, ये एक्चुअली है क्या? जैसे मान लीजिए कि एक कांस्टेंट है 9, तो उस 9 कांस्टेंट को पाने के लिए बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं। जैसे 6 + 3 = 9, 4 + 5 = 9, 7 + 2 = 9, 8 + 1 = 9। इसी प्रकार अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएं तो 10 - 1 = 9, 11 - 2 = 9, बहुत सारे। मतलब एक ही चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपके पास बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे जब विभिन्न सारे धर्म वाले इस बात पर तो एकमत हैं कि ईश्वर परम ब्रह्म एक ही है, तो उसको प्राप्त करने के लेकिन सबकी पद्धतियाँ अलग अलग हैं। तो जब गणित के समीकरण, जैसे एक ही कांस्टेंट को प्राप्त करने के गणित के सारे समीकरण अलग अलग होते हुए भी कोई एक दूसरे को काटता नहीं है, वैसे ही धार्मिक पद्धतियाँ भी एक ही चीज़ जब एक ही ईश्वर की उपासना की ओर ले जाती हैं, तो फिर उनमें छोटा बड़ा, ऊंच नीच, सुपीरियर इन्फीरियर कहाँ से आता है? यह विचार ही नहीं आना चाहिए। ये जो आपने बताया, तो ये हमारे बीच संवाद कराने में किस प्रकार सहायक हो सकता है? जैसे हमारा जो एक सत्य जो है दूसरे सत्य को कभी काटता नहीं है, बल्कि वो सपोर्ट करता है। जैसे फिजिक्स का कोई नियम आता है तो वह शाश्वत नियम के आधार पर आता है प्रकृति के, और गणित जो है उसको सपोर्ट कर देती है। गणित का इक्वेशन, गणित अलग चीज़ है, फिजिक्स अलग चीज़ है। न गणित फिजिक्स को काटता है, न फिजिक्स गणित को काटता है। तो इसी प्रकार जो है, जब हमारी सभ्यताएं जो हैं, जो हमारी धार्मिक पद्धतियां हैं,
वे सब सही हैं, तो वे सभी एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई किसी को काटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। यही इसी हिसाब से मदद कर सकते तो हैं। ये जो आपने इतना विश्लेषण करके आप बताया इसके बारे में, तो हम हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये धार्मिक टकराव को रोकने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है। ऋग्वेद का एक मंत्र है, एक कंग सद्विप्रा बहुधा बदंती, मतलब ईश्वर एक है और विप्र लोग मतलब ज्ञानी लोग, पंडित लोग, विद्वान लोग उसे अलग अलग भांति प्रस्तुत करते हैं। तो उसी चीज़ को जब हम गणित के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे कि भैया आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, हम जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, यह किस प्रकार सही है, जैसे गणित के समीकरण सही हैं। तो न हमें आपको छोटा समझने की ज़रूरत है, न आपको मुझे बड़ा समझने की ज़रूरत है। आप भी मुझे छोटा नहीं समझिए, आप भी हमको बड़ा नहीं समझिए, हम सब बराबर हैं। किस प्रकार, जैसे गणित के समीकरण एक ही कांस्टेंट को प्राप्त करने वाले सभी बराबर हैं। तो राधेश्याम जी, बहुत अच्छी वार्तालाप हुई आपके इस पुस्तक के बारे में, आपने बड़ा विस्तारित जानकारी भी दी और बहुत खुशी हुआ कि ये जो सामाजिक सामंजस्य और धार्मिक सामंजस्य क्रिएट करने में आपकी ये पुस्तक बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। और मुझे उम्मीद है कि बड़ी सरल भाषा में लोग इसको समझ पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। तो इतने अच्छे मैंने इतने अच्छे तरह से आपने इसको रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो नई पीढ़ी है, जो टेक्नोलॉजी, विज्ञान और गणित में की भाषा को समझती है, उसमें पारंगत है, वो इसके माध्यम से धार्मिक सिद्धांतों को बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से समझ पाएगी और समाज का इससे बहुत कल्याण होगा। चलिए, तो इसके बाद जो हम लोग फिर नेक्स्ट दूसरे चैप्टर्स में भी बात करेंगे आपसे। तो चलिए, आपको आज इस वार्तालाप में बहुत बहुत धन्यवाद और लोगों को इसके बारे में आपको बहुत कुछ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर। ओके।